Hello bachcho, let's read the question. The question is figure shows a square loop of side 0.5 meter and resistance 10 ohm. The magnetic field has a magnitude B equals to 1 Tesla. The work done in pulling the loop out of the field slowly and uniformly in 2 सेकेंड. तो 2 सेकेंड में इस लूप को इस फील्ड से बाहर ले जाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हमें बताना है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है कि किसी भी लूप को पुल करने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू लेंथ. जो भी एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे इनटू उसका जो लेंथ होगा उसके बराबर होता है हमारा वर्क डन. और हम जानते हैं कि जो फोर्स लगता है एक्सटर्नल फोर्स वो हमारा होता है बिल साइन थीटा. ठीक है, बिल साइन थीटा BIL. और साइन थीटा जो हो जाएगा वो साइन 90 हो जाएगा. साइन 90 हमारा 1 होता है. कैसे हो जाएगा साइन 90? क्योंकि जो हमारे पास B और L के बीच का डिस्टेंस होता है जो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर है. ठीक है, क्योंकि करंट में हमारा जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस कब ईएमएफ जो होता है वो कब इंड्यूस होता है? जब फ्लक्स में क्या होता है चेंज होता है. और फ्लक्स में चेंज कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, या जो जिस लूप को हम जिस डायरेक्शन में बाहर निकालें जो वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी. तो ये वाली जो साइट है ये तो इंड्यूस ईएमएफ में कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं. केवल ये वाली जो साइट है जो मैग्नेटिक फील्ड के जो बी के क्या है परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर हैं, केवल वही साइड जो होंगी वो ईएमएफ में क्या करेंगी कंट्रीब्यूशन देंगी. ये वाली जो साइड है दोनों जो मैंने जिगजैग से बनाई है वो दोनों साइड जो होंगी वो आपके फ्लक्स में वो हमारी जो है वो इंड्यूस ईएमएफ में कंट्रीब्यूट करेंगी. बाकी ये जो ऊपर वाली साइड्स हैं वो क्या है बी के पैरेलल हैं, तो ये दोनों साइड जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी. तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल फोर्स BIL इंटू एल. तो ये हमें वर्क डन है जहां पर बी जो है वो आपका क्या है मैग्नेटिक फील्ड है जो हमें गिवन है, एल जो है लेंथ है वो भी हमें गिवन है. अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट निकालनी पड़ेगी. तो करंट हम जानते हैं ओम्स लॉ से वो क्या होती है पोटेंशियल अपॉन आर. तो पोटेंशियल तो यहाँ पे हो जाएगा इंड्यूस करंट है तो इंड्यूस ईएमएफ अपॉन आर के बराबर. अब हमें एक तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, फिर हमें करंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है. अब हमें निकालना पड़ेगा इंड्यूस ईएमएफ भी. तो इंड्यूस ईएमएफ जो होता है किसी भी लूप के लिए दैट इज इक्वल्स टू BBL के बराबर होता है. यहाँ पर भी बी और बी के बीच में क्योंकि ये जो है वो आउट ऑफ इनटू द प्लेन है और बी इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो गया तो यहाँ पर BBL आ गया हमारे पास ई की वैल्यू. तो अब जो करंट आएगी अब यहाँ पर ई निकालेंगे, ई की वैल्यू हम आई इसमें रखेंगे. अब यहाँ पे बी हमें पता एल पता है, ये वेलोसिटी हमें नहीं पता है. तो वेलोसिटी जो होती है हमारी वो क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा? हमें 2 सेकेंड में इसको बाहर निकालना तो अपनी लेंथ के बराबर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो. तो डिस्टेंस हो जाएगी एल अपॉन टाइम. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम यूज करें, ये सारे फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी. तो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी लेंथ हमें कितनी गिवन है 0.5 मीटर अपॉन टाइम हमें गिवन है 2 सेकेंड. तो ये हमारे पास आ गई है 0.25 मीटर पर सेकेंड. तो अब जब वेलोसिटी आ गई है तो वेलोसिटी से हम क्या निकालेंगे? पहला स्टेप हमारा हो जाएगा ईएमएफ निकालेंगे, इंड्यूस ईएमएफ जो BBL के बराबर है. तो B जो है वो हमने निकाल लिया है 0.25 इंटू ये 1 टेस्ला गिवन है और L जो है वो 0.5 मीटर गिवन है. तो E जो आ गया हमारे पास वो आ गया 0.125 वोल्ट. ये ईएमएफ भी निकाल लिया. सेकेंड स्टेप क्या है? इस ईएमएफ की वैल्यू हम करंट में पुट करेंगे. ठीक है, तो करंट आ जाएगी सेकंड स्टेप हमारे पास. ठीक है, तो हमारे पास जो करंट आ गई I इक्वल्स टू ई अपॉन आर. तो ई तो है आपका 0.125 अपॉन आर कितना गिवन है 10 ओम गिवन है. तो ये मेरे पास आ गया 0.0125 जिसको मैं 1.25 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर लिख सकती हूँ. ये करंट भी आ गई. अब करंट की वैल्यू को पुट कर देंगे हम वर्क डन के फॉर्मूले में. तीसरा स्टेप हो जाएगा. ठीक है, तो हमारे पास जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा F इंटू एल के बराबर और F की जगह हमने रखा था बिल इंटू एल. तो BIL इंटू एल हो जाएगा. तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻² करंट की वैल्यू इंटू मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला इंटू आपके पास लेंथ आ जाएगी 0.5 मीटर. ठीक है, और ये तो आपने बिल की वैल्यू रख दी है और उसके बाद आपके पास इंटू एल हो जाएगा जो कितनी है 0.5 है. तो वर्क डन जो आ जाएगा हमारे पास ये सारी वैल्यूज रख के वो हमारे पास आता है 6.25 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5.
फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलती है 3.125 इंटू 10⁻³ जूल के बराबर। इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस लूप को बाहर निकालने में इन 2 सेकेंड्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।